नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। तपोवन आपदा के 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज टनल से एक और शव बरामद हुआ है। 8वें दिन कुल 14 शव बरामद हुए थे और अब तक 53 शव बरामद हो चुके हैं अलग अलग जगहों से। अभी भी 151 के आसपास लोग लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का संयुक्त बचाव अभियान अभी भी जारी है। तो तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ओर से। 151 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आज सुबह भी एक शव और बरामद हुआ है। अब तक 53 शव बरामद हो चुके हैं इस आपदा के बाद मारे गए लोगों के। चमोली में आई भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव का काम 9वें दिन भी जारी है। तपोवन की टनल में फंसे सभी लोगों को निकालने के लिए देवदूत पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं, लेकिन उम्मीद की किरण अब धीमी होने लगी है। तपोवन की इस सुरंग में उम्मीदों की रोशनी अब कम होने लगी है। राहत अभियान के बीच रविवार का ये दिन सबसे ज्यादा बुरी खबर लेकर आया। टनल से एक कर शव मिलने की खबरें आती रहीं। चमोली के तपोवन की इस त्रासदी ने पीड़ित परिवार को बुरी तरह तोड़ दिया है। तबाही का मंजर यहाँ के लोग शायद ही भूल पाए। जिन्होंने अपनों को खोया, उनके लिए सदमे से उबरना मुश्किल है। पूरे इलाके में तबाही के निशान चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तपोवन में 7 फरवरी को जो आपदा आई, उसमें ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट से जुड़े कई लोग अब तक लापता हैं। जो रेस्क्यू चल रहा है वो टनल में चल रहा है, रैणी गांव में चल रहा है और नदी के किनारे किनारे एनडीआरएफ के कमांडेंट वी के तिवारी ने कहा कि ये कर्ण पर्याप्त तक इसको चलाया जाएगा। कुल मिलाकर लब्बुलुआब ये है, क्षेत्र के लोग नाखुश हैं। टनल में एक दिन में ऑन एन एवरेज 7 दिन तक 18 मीटर की मलबा निकालकर बाहर डाला गया, यानी एक दिन और 18 मीटर। आपदा के बाद टनल में जिंदगी की तलाश में ड्रिलिंग का काम जारी है। एक सहायक सुरंग में किए गए सुराख को बचाव टीमों ने और चौड़ा कर दिया है। टनल में 30 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। इस बीच एबीपी गंगा की टीम पहले दिन से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको आपदा से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले दी जा रही है। अभी चुनौतियां हैं, काम चल रहा है, लेकिन इस कवायद को और तेज करने की और नई टेक्नोलॉजी यहां पर लाकर लोगों को राहत देने की अभी काफ़ी गुंजाइश बची हुई है। मैं तपोवन टनल से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। और हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए। लगातार ग्राउंड जीरो से अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग जानकारियां वो एबीपी गंगा के दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं। अजीत, दिन बीतते जा रहे हैं और उम्मीद की किरण अब धीमी पड़ती जा रही है। शव लगातार मिल रहे हैं। अब रेस्क्यू ऑपरेशन क्या कहा जाए, सिर्फ मलबा निकालने और शवों के बरामद करने तक सीमित रह गया है। कौशल, बिल्कुल सही कहा आपने। और चूंकि जनजीवन थोड़ा सामान्य होने की तरफ अग्रसर है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो जटिलताएं थी वो थोड़ी कम हो रही हैं जी। और कल ही जैसे हमने अपडेट किया था 130 मीटर तक कल सफाई हो गई थी शाम तक। 53 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं और काफ़ी लोगों की शिनाख्त भी हो चुकी है। तो मैं अब कौशल, ये स्थिति ये हो गई है कि टनल से मलबा निकालने का काम जारी है। वो बहुत लंबे समय तक उसका सिलसिला चलेगा, तब जाकर टनल साफ होगी। और कुछ लोग तो कह रहे हैं ये एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट पर अब इसका चलना और इसका पुनः निर्माण होना संदिग्ध है, क्योंकि टनल के भीतर तक और उसके बाहर इतनी तबाही हुई है कि एनटीपीसी पुनः निर्माण की का बीड़ा उठाएगा या नहीं उठाएगा, इस पर भी अभी संदेह लोगों को हो रहा है। उधर रैणी गाँव में जो पावर हाउस वॉश आउट हुआ था, तो वहाँ भी जो डेड बॉडी निकलने का सिलसिला जारी है। तो अब कुल मिलाकर हम राहत और बचाव कार्यों के नाम पर केवल कह सकते हैं कि इस समय जहां भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो केवल डेड बॉडी के लिए चल रहा है, क्योंकि 9 दिन के बाद कोई गुंजाइश नहीं बनती कोई व्यक्ति के सुरंग में फंसा हो, जीवित हो। ये ऊपर वाले का करिश्मा या चमत्कार ही हो सकता है अगर ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं गया। तो इसीलिए फौरी तौर पर और
मतलब अनुभवों के आधार पर हम ये मान लेते हैं कि अब अंदर कोई जीवित व्यक्ति नहीं है। तो जितनी भी डेड बॉडी वहाँ हैं तो कम से कम एक रीति रिवाज के धर्म के हिसाब से या दूसरी चीज परंपराओं के हिसाब से एक तसल्ली होती है कि डेड बॉडी मिल गई तो परिजनों को डेड बॉडी सौंपना एक प्राथमिकता बन गई है। सफाई होती रहेगी, डेड बॉडी निकलती रहेगी, रेस्क्यू और राहत बचाव के लिए अब यही चीजें यहाँ पर कौशल रह गई है। इसके बाद बाकी जो लोग लोकल के लोग हैं, कंपनसेशन एक्ट के तहत उनको मुआवजा, जो बाहर के लोग हैं उनको मुआवजा, वो कंपनसेशन एक्ट के तहत उसे ही मुआवजा मिलेगा जिसकी शिनाख्त होगी। जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाएगी तो उसका डीएनए रखा जाएगा। जिनके घर वाले यहाँ पर आ रहे हैं उनको सैंपल दिए जाएंगे और ये सारी चीज़ें जो प्रक्रिया जो मेडिकल प्रोसेस होता है उसको पूरा करते हुए वो फिर उसको भी संपन्न कराया जाएगा। अजित, लगातार आप वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मलबा निकाला जा रहा है, तस्वीरें आप हमेशा दर्शकों तक पहुंचाते हैं। क्या आज भी ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आप कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो मलबा निकालने का काम है वो किस तरह से चल रहा है? और साथ ही ये भी जानेंगे कि जिन लोगों के शव अब तक बरामद हुए हैं क्या उनके परिवार वालों को वो शव सौंप दिए गए? किस तरह का गमगीन माहौल है? क्योंकि हमने लोगों के सब्र का बांध भी टूटते हुए देखा था, लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। कौशल, देखिए चूंकि मैं इस समय टनल से थोड़ा दूर हूं तो वो तो मुमकिन नहीं है, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल दूसरी तरफ है और हाल वही है जो कल हमने दिखाया था, उसमें कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई है। और रही बात जो जिन लोगों को के डेड बॉडी उनके परिजनों को सौंपी जा रही है तो वो आगे के प्रोसेस के हिसाब से जिस तरह जो भी मेडिकल एक प्रोसेस होता है उसके हिसाब से जा रही है। जो बाहर के लोग हैं, अब एक आशंका ये है कि कुछ वहाँ अनरजिस्टर्ड भी मजदूर थे जो काम कर रहे थे और ये गनीमत रही कि संडे का दिन था, लोग काम थे, छुट्टी पर थे, तो इसलिए ये जो ट्रेजेडी है ये कम हुई है। लेकिन फिर भी कौशल, एक चीज़ ये है कि जो बाहर के लोग थे और अनरजिस्टर्ड, ऐसी चर्चाएं हैं कि अनरजिस्टर्ड थे तो उनका कैसे लेखा जोखा रखा जाएगा, उनके परिजनों को कैसे सांत्वना और मुआवजा दिया जाएगा, ये एक देखने वाली बात होगी। बाकी प्रोजेक्ट्स को लेकर के यहाँ तमाम उंगलियां उठ रही हैं, ये काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि इतने हाई एल्टीट्यूड पर जहाँ से ऊपर ग्लेशियर होते हैं। बिल्कुल अजीत, बहुत शुक्रिया आपका। ग्लेशियर के नीचे कहीं कोई पावर प्रोजेक्ट लगाना पर्यावरण की दृष्टि से क्या होगा? बिल्कुल, सवाल भी उठ रहे हैं और काफी अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और शवों के मिलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। आगे बढ़ते, चमोली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से रुद्रप्रयाग जिले में अलकनंदा नदी के किनारे शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। रुद्रप्रयाग के सच्चिदानंद नगर में अलकनंदा नदी के किनारे एक और शव मिला। अब तक अलकनंदा नदी से 7 शव मिल चुके हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम ने मलबे में दबे शव को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। अब इस शव का पोस्टमार्टम होगा और फिर इसकी शिनाख्त करने की कोशिश की जाएगी। अभियान के 7वें दिन लगभग जब एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें सर्च अभियान कर रही थी तो सच्चिदानंद नगर रुद्रप्रयाग कोतवाली के नीचे लगभग 12:50 के आसपास नदी के जो कि रेत दलदल की तरह हो चुकी थी, उसमें जब सर्च किया गया तो एक शव बरामद हुआ है। उसके बाद डीडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने दोनों ने मिलकर आपसी सहयोग से शव को जो है बॉडी बैग में पैक करके पुलिस के सुपुर्द किया। चमोली में बचाव अभियान लगातार जारी है। ग्लेशियर टूटने के बाद आई इस भीषण प्राकृतिक आपदा के चलते 53 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। उधर अब अभियान में तेजी लाने के लिए आईटीबीपी के जवान स्निफर डॉग की मदद से रैणी गांव में लापता लोगों को ढूंढ रहे हैं। तपोवन एनटीपीसी प्रोजेक्ट के ठीक सामने धौलीगंगा नदी के ऊपर लोक निर्माण विभाग ने एक ट्रॉली पुल बनाया है ताकि दूसरी तरफ के कई गांव के लोगों को निकाला जा सके। दरअसल सैलाब में इन गांवों को जोड़ने वाला झूला पुल समेत कई पुल बह गए थे। चमोली हादसे के पहले दिन से ही एबीपी गंगा की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इसी बीच उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत राठी ने धौलीगंगा पर बने ट्रॉली पुल का जायजा लिया। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि कितना बेहतर इंतजाम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने यहाँ किया है। जो लोग कट गए थे, जिनके गांव कट गए थे, वो इधर नहीं आ सकते थे। इधर जो परिवार वाले थे वो नहीं जा सकते। आप मेरे साथ बने रहिएगा, देखिएगा कि किस तरह से एक ये फौरी तौर पर राहत देने का काम इनको किया गया है। हाँ, तो हमारे हाँ चलिए अब चलते हैं भाई, चलाइए। तो प्रमोद जरा दिखाइएगा अपने कैमरे की नज़र से कि किस तरह से ये देखिए हो रहा है। और ये वही धौलीगंगा है जिसमें आपदा आई थी और जिसने यहाँ बहुत विध्वंस मचाया।
लेकिन अब देखिए कि कुछ बुरा होने के बाद अच्छा भी होता है, और ये वही अच्छा हो रहा है कि लोगों का जो आवागमन रुक गया था वो एक चीज़ बहुत ही खतरनाक समय की हो गई है। लेकिन अब धीरे धीरे राहत मिलेगी और लोगों का आवागमन शुरू होगा तो जो अपनी दिनचर्या है और जनजीवन है वो सामान्य होने की ओर अग्रसर होगा। और ये लोग यहाँ कई दिन से लगे हुए हैं और इन्होंने जनजीवन को सामान्य करने में, दोनों तरफ के लोगों को जुटाने में, क्यों भाई हैं, कब से लगे हो? हम सभी तरह से, सभी प्रकार से गांव वालों की मदद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए ये मेरे साथ ये थे, खोलिए आप इसको ज़रा, खोलिए, मुझे उतर जाने दीजिए। तो ये आपने देखा कि ट्रॉली से एबीपी गंगा धौली गंगा के पार आ गया, तो ये एक अच्छी बात है। और ये जैसा मैंने दिखाया कि कितनी अच्छी चीज़ ये हो गई है, जो लोग इधर थे एबीपी गंगा धौली गंगा के पार और इधर वाले लोग धौली गंगा के उस पार, यानी आवागमन शुरू हो गया। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ धौली गंगा से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। चमोली में आई भीषण आपदा से लापता कालसी तहसील के पंजिया गांव के 4 युवकों का ग्रामीणों ने हरिपुर स्थित जमुना पुल शमशान घाट पर बांस और घास के पुतले बनाकर अंतिम संस्कार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि चारों लापता युवकों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, इसलिए उन्होंने सभी को मृत मानकर 4 पुतले बनाए हैं, जिससे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका दाह संस्कार किया जा सके। बस ये कि हमारे हिंदू रिवाज संस्कृति के मुताबिक, हिंदू धर्म के मुताबिक तो ये करना उचित था, क्योंकि बॉडी तो प्राप्त हुई नहीं वहाँ से। तो 8 दिन तक इंतज़ार भी किया गया हम लोगों ने कि भाई चलो अगर बॉडी मिलती है, एक भी मिल जाती है तो हम उसे मान के ही चलो ये, लेकिन जब आशा टूट चुकी थी हमारी कि अब नहीं मिलना है, घटना इस प्रकार की है, तो ये हमने आज इसी पुतलों को अंतिम रूप देके ये धर्म अनुसार हमने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। जी ऐसा इस आपदा में जो भी चमोली में हुआ है, उनके सबसे पहले तो हमारे तो है ही, और भी जो जितने मृतक हैं उनके लिए हम यही वो कहें कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हमारे गांव से 4 लोग लापता हैं, जिनको हमने अब चारों को हमने मतलब डेड तो है ये, उनको हम लापता में क्या हमने ये घोषित कर दिया है कि अब पूरे उससे कि अब उसकी ना डेड बॉडी मिलनी है, उनका अंतिम संस्कार आज हमने कर दिया है। रुद्रप्रयाग के नगर पंचायत अगस्त्य मुनि के मरघट वार्ड में हो रहे भूस्खलन से 30 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। यहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सुरक्षा दीवार की मांग को लेकर स्थानीय लोग कई बार जिलाधिकारी से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो है यहाँ पर सामने जो मकाने बनाए हैं ये कर्ज लेकर के बनाए हैं। 26 जुलाई 2020 को रात बारिश होने से 27 को यहाँ ये राइडिंग आ गई, जिसमें साहब आपदा प्रबंधन को भी बताया हमने और राजस्व की टीम और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने यहाँ पर आकर के मुआयना किया, अपनी रिपोर्ट डीएम साहब को भेजी। हमारा शिष्टमंडल 3-4 बार डीएम साहब को मिल चुका है, लेकिन डीएम साहब के स्तर से साहब ये फाइल लंबित है और हमको साहब यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो रखा है। और बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, आज से विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। 9 जिलों की 37 विधानसभा में हुई घोषणाओं की समीक्षा की जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। सभी जिलाधिकारियों से योजनाओं की जानकारी लेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। सभी जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और सचिवालय में इस दौरान क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद रहेंगे। तो आज से जो घोषणाएं की गई हैं उनकी समीक्षा करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद से जानकारी लेते हैं इस पूरी खबर पर। विनोद, मुख्यमंत्री आज से जो भी विकास योजनाएं हैं, जो भी घोषणाएं की गई 9 जिलों की 37 विधानसभाओं में, उनकी जानकारी लेंगे। किस तरह से समीक्षा बैठक ये की जाएगी और क्या वक्त तय किया गया इसके लिए? जी कौशल, देखिए आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 11 बजे सचिवालय पहुंचेंगे और 9 जनपदों की 37 विधानसभाओं की आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं और बारी बारी से आज मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे और 4 दिन का शेड्यूल तैयार किया गया है। यानी आज 17, 18 और 19 तारीख को तक का ये
क्रम है और ऐसे में अलग अलग जनपदों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करेंगे। आज 3 जनपदों की समीक्षा बैठक है, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। क्षेत्रीय विधायक मौजूद सचिवालय में रहेंगे और इसके साथ साथ में जो भी जनपद के जिलाधिकारी होंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम अपनी जानकारी देंगे और आखिरकार कितनी जो भी घोषणाएं जनपदों में मुख्यमंत्री के माध्यम से की गई है वो कितनी पूरी हुई है। हालांकि ये भी माना जा रहा है और जो जानकारी के अनुसार जानकारी मिली है कि करीब जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से जो घोषणा की गई है अलग अलग जनपदों में वो 70% कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है। देहरादून, हरिद्वार, 4 दिनों तक 9 जनपदों को क्यों छोड़ा गया है, इनके इन जिलों के बारे में बताइए। जी कौशल, देखिए जैसे मैंने बताया कि पहले क्रम में चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की जो विधानसभाएं हैं उनकी आज समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद में 17 तारीख और 18 और 19 फरवरी को अलग अलग जनपदों को भी मुख्यमंत्री उनकी भी जो घोषणाएं हुई हैं उनकी भी समीक्षा बैठक करेंगे। लिहाजा भी महत्वपूर्ण यही है कि जिस तरह से लगातार अब करीब 1 साल शेष बचा है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, तो ऐसे में राज्य सरकार की ओर से जितनी भी घोषणाएं की हैं तो मुख्यमंत्री उनकी आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। और जैसे मैंने बताया कि जानकारी जो मिली है करीब 70% जो घोषणाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं और आज 70% घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री, उसके बाद जब अधिकारियों से विस्तार से चर्चा करेंगे तब पूरी बात सामने आएगी। विनोद, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पिथौरागढ़ से, जहां तहसीलदार और राजस्व उप निरीक्षक पर हमला हुआ है। चालान काटने पर यह हमला किया गया है और इस मामले में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं जबकि एक आरोपी फरार हो गया है। मास्क ना पहनने पर चालान किया गया था और इसके बाद हमला किया गया तहसीलदार और इस मामले में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तहसीलदार और राजस्व उप निरीक्षक पर हमला हुआ है। पिथौरागढ़ से यह बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। मास्क ना पहनने पर चालान किया गया था और इस मामले में 6 लोग गिरफ्तार हुए जबकि एक आरोपी फरार हो गया है। तहसीलदार और राजस्व उप निरीक्षक पर हमला कर दिया गया। पिथौरागढ़ से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तहसीलदार और राजस्व उप निरीक्षक पर हमला हुआ है। पिथौरागढ़ से यह बड़ी खबर, चालान काटने पर हमला किया गया। ये लोग मास्क नहीं पहने थे, इस मामले में इनका चालान किया गया और इसके बाद इन लोगों ने तहसीलदार और राजस्व उप निरीक्षक पर हमला कर दिया। इस मामले में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। पिथौरागढ़ से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विकास नगर में 20 घंटे से नाले में फंसे बैल को बचाया गया। डाकपत्तर चौकी इंचार्ज कुंदन राम की टीम ने बैल को सकुशल निकाला। नई बस्ती डाकपत्तर के गंदे नाले में यह बैल गिर गया था। पुलिस के इस काम में स्थानीय लोग भी शामिल हुए और उन्होंने पुलिस की भी मदद की और पुलिस के इस काम की सराहना भी की। देखिए तस्वीरों में किस तरह से नाले में गिरे बैल का रेस्क्यू किया गया। विकास नगर की तस्वीरें। हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने नाबालिग से रेप और हत्या के दोषियों को सजा दिलाने का वादा किया है। 2 महीने पहले आरोपियों ने नाबालिग की रेप के बाद हत्या कर दी थी, जिसको लेकर पूरा हरिद्वार आक्रोशित था। कई दिनों तक इस मामले में सामाजिक संगठन और परिवार के लोग सड़कों पर थे। पुलिस इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन अभी तक आरोपियों को इस दरिंदगी की सजा मिलना बाकी है और जेल में सभी सुविधाएं मिलने पर परिवारजनों ने आरोप लगाया। इसी को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे उनके घर और उनको आश्वासन दिया। जो आशंकाएं हैं, कुछ डर हैं, कुछ बातें हैं, वो मेरे संज्ञान में कुछ लोग लाए। उस संदर्भ में मैंने उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों से बातचीत भी की। वैसे मेरा मानना है कि पुलिस पूरी गंभीरता से इस मामले के तथ्य जुटा करके कोर्ट में जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगी। टिहरी में लेक फेस्टिवल को लेकर इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। चमोली आपदा को लेकर जहां कांग्रेस 16 और 17 फरवरी को होने वाले टिहरी लेक फेस्टिवल को अभी स्थगित करने की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी टिहरी लेक फेस्टिवल में रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होने और सादगी के साथ इसे मनाने की बात कह रही है।
तो फिलहाल पहाड़ प्रभात में इतना ही। आगे छोटे से ब्रेक के बाद देखिए बड़ी खबर मेरे सहयोगी राजीव ढोंडियाल के साथ।